2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन पूरा जोर तो लग रहा है कि किस तरह से पीएम मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाए। इसके लिए बहुत दिनों से एक एजेंडा चल रहा है कि कैसे अल्पसंख्यकों को मोदी विरोध में एकजुट किया जाए और इसके सहारे 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी की जाए। इसी वजह से अब यह बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को देखो पीएम बना दिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। इसमें अल्पसंख्यक से इनको प्यार नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में ऋषि सुनक जो नए पीएम बने हैं वो तो हिंदू हैं। यहां तो लोग हिंदुइज्म, हिंदुत्व उसको लेके कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो हिंदू पीएम से प्यार हो जाएगा, हो ही नहीं सकता था, लेकिन अभी प्यार दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजेंडा 2024 के लिए सेट करना है और अभी सारा एजेंडा ध्वस्त कर दूंगा अगले 10 मिनट में, क्योंकि वो एजेंडा देश के खिलाफ है। वैसे तो यूके में पिछले 3 साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन ऋषि सुनक की बड़ी चर्चा इसलिए है क्योंकि वो यूके के पहले ऐसे पीएम बने हैं जो अश्वेत हैं, मतलब व्हाइट नहीं है, सांवले हैं। वो यूके के पहले ऐसे पीएम बने हैं जो हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। वो 1822 यानी 1822 के बाद यूके के सबसे युवा पीएम हैं, मात्र 42 साल के हैं। वो यूके के पहले ऐसे पीएम बने हैं जो सबसे अमीर हैं, भाई के पास जेब में पूरा पैसा है, कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया ऋषि सुनक को बधाई दे रही है, उन्हें उम्मीद की नजर से देख रही है, क्योंकि यूके बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। यूके में इसलिए ऋषि सुनक को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन भारत में कुछ लोग अलग ही एजेंडा चलाने में लगे। पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, इनका आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने लिखा कि पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक, अमेरिका और यूके के लोगों ने गैर बहुसंख्यक नागरिक को अपने देशों में स्वीकार किया और उन्हें सरकार के बड़े पदों पर चुना। इससे भारत और यहां उन पार्टियों को सीखना चाहिए जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती हैं। एजेंडा क्लियर है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक को वहां देखिए स्वीकार कर लिया, जैसे हमारे यहां अल्पसंख्यकों को कोहनी मार मार के बाहर निकाल रहे हैं। पी चिदम्बरम तो देश के वित्त मंत्री रहे हैं भाई, उन्हें भी पता होगा कि ब्रिटेन किस तरह के आर्थिक संकट में फंसा है, फिर भी वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करके अपने ही देश को प्रवचन दे रहे हैं। जो लोग ऐसे प्रवचन दे रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम इसलिए नहीं बनाया गया कि वो अल्पसंख्यक है, इसलिए बनाया गया क्योंकि आर्थिक संकट से ब्रिटेन में पिछले 6 महीने से राजनीतिक अस्थिरता है। 6 महीने से बुरा हाल चल रहा है वहां पर। अगर अल्पसंख्यक के नाम पे ही चुनना होता तो पहले ना चुनते भाई। बोरिस जॉनसन के हटने के बाद लिज ट्रस को पीएम बनाने का प्रयोग हुआ। अगर इतना अल्पसंख्यक प्रेम होता तो पहले लिज ट्रस से पहले बनाते ऋषि सुनक को, तब चला ना था हेडलाइन। आप सुन रहे थे ना, लिज ट्रस जो है उनसे आगे चल रहे हैं ऋषि सुनक, और अचानक से लिज ट्रस बन गई और वो महिला बन गई जिससे 6 महीने नहीं चला। 6 महीना छोड़िए, 45 दिन पीएम रह पाई और प्रयोग फेल हो गया। देश को उसने कबाड़े में डाल दिया, सिर्फ इसलिए। किस लिए बनाया गया था उसको? गोरी थी, चमड़ी वहां की लोकल थी। इसी बीच लिज ट्रस की नीतियों से ब्रिटेन में आर्थिक तूफान आया। अपनी ही पार्टी में विरोध की वजह से लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी डावाडोल स्थिति में आखिरकार ऋषि सुनक को जिम्मेदारी दी गई है। तो यह ज्ञान ना दीजिए कि ऋषि सुनक को अल्पसंख्यकों को स्वीकार कर लिया। बहुत स्वीकार करना किसे कहते हैं वो मैं अभी बताऊंगा इंडिया में, क्योंकि सुनक को खुले दिल से पीएम बनाना होता तो तभी बना दिया होता जब वो पीएम पद की रेस में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर लिज ट्रस से मुकाबला कर रहे थे, पर तब इस आदमी पर भरोसा नहीं हुआ। अब चूंकि संकट से कोई निकालने वाला दिख नहीं रहा तो अपना भाई काम आ रहा है और अभी भी विरोध हो रहा है। इस भ्रम में ना रहिएगा कि सबने बड़े दिल से स्वीकार। इनकी खुद की पार्टी में लोग खुले में रेडियो पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि बताओ अश्वेत आदमी जो है वो हम पे राज करेगा। आईएमएफ ने बताया था कि ब्रिटेन की जीडीपी 2023 में सिर्फ 0.3% बढ़ेगी। सितंबर में महंगाई दर 10.1% होगी, जो 40 साल में 10% के बाहर चली गई पहली बार।
बैंक ऑफ इंग्लैंड का अनुमान यह है कि 2022 के अंत तक महंगाई दर 13% पर पहुंच जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन इस वक्त मंदी में है और अगले साल मंदी का संकट गहरा जाएगा। आर्थिक संकट की वजह से ब्रिटेन में 18% लोगों ने सितंबर में खाने की खपत की है, खाने की खपत को कम कर दिया है और 7 में से 1 नागरिक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से एक वक्त का खाना छोड़ रहा है। तो ऋषि सुनक को पीएम जो है वो इसलिए बनाया गया है भाई, अल्पसंख्यक होने की वजह से नहीं बनाया है। उनकी आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन को अपने लिए इन मुश्किल हालात से निकलने का इकलौता जरिया दिख रहा है। ऋषि सुनक वो व्यक्ति हैं जो कोविड संकट के दौरान 2020 से जुलाई 2022 तक यूके के वित्त मंत्री थे। उन्होंने अपनी नीतियों से कोविड के दौरान घरों और बिजनेस को बचाया था। ऋषि सुनक ने कहा है कि वो पहले महंगाई कंट्रोल करेंगे, उसके बाद ही टैक्स कटौती करेंगे। लिज ट्रस की तरह नहीं कि आओ सबका टैक्स कम कर देती हूं। ऋषि सुनक का प्लान है कि वो छोटी कंपनियों और छोटे कारोबार को बढ़ावा देंगे और इससे इकोनॉमी में रफ्तार आएगी। तो जो आदमी वित्त मंत्री रहा, वित्त मंत्री रहते हुए जिसने परफॉर्म किया, उसके ऊपर भी लिज ट्रस को इन लोगों ने चुना। अगर अल्पसंख्यक से प्यार होता तो तभी ना देते। सबसे प्राइम कंसर्न क्या है कि इकोनॉमी डूब रही है, तो जो इकोनॉमी संभाल रहा था उसको देते, नहीं दिया। तब सब फैल गया रायता, तब कह रहे हैं बेटा तुम समेट लो जरा। मैं जो आपके वो बातें बता रहा हूं, इतना तो क्लियर है कि ऋषि सुनक को पीएम बनाने का मामला बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का है ही नहीं। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं भारत पर कि कैसे ये 2024 के लिए ऋषि सुनक के एजेंडे का इस्तेमाल कर रहा है। भारत में कुछ लोगों ने अलग चश्मा लगाया हुआ है और वो इस चश्मे से देखकर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एजेंडा चलाना ही मकसद है। क्योंकि आप शशि थरूर का ट्वीट देख लीजिए। शशि थरूर ने ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने को लेकर कहा कि अगर ऐसा होता तो हम सबको यह मानना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने ऐसा काम किया जो दुनिया में बहुत दुर्लभ है। सबसे पावरफुल ऑफिस में अल्पसंख्यक को बैठाना बड़ी बात है। ऐसे में जब हम भारतीय ऋषि सुनक के भारतीय मूल के होने की वजह से जश्न मना रहे हैं तो ईमानदारी से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यहां ऐसा हो सकता है भारत में? ईमानदारी बॉस, आपके ट्वीट में ईमानदारी कहां है? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शायद शशि थरूर को मेमोरी लॉस हो गया। थोड़ा इधर ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो पिछला निकल कर आएगा। क्योंकि जिस पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार में वो एक वक्त पर मंत्री थे, उस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है मनमोहन सिंह, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। और जिस पार्टी को शशि थरूर के सांसद है, वो पार्टी हमेशा यह कहती रही कि उन्होंने एक सिख अल्पसंख्यक को पीएम बनाया। इसलिए देश को प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रह चुके हैं आपकी ही सरकार के वक्त। यहां हामिद अंसारी 10 साल उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। यह तो हाल के कुछ दशकों की बात है। मैं आपको कुछ और नाम बताता हूं, इनमें से कई लोगों के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक राष्ट्रपति रहे। तो जिस ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर में अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का एजेंडा देख ले रहे हैं आप लोग, जो है नहीं कहीं, वो भारत बहुत पहले कर चुका भाई। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक राष्ट्रपति रहे भारत के। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 तक राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। चीफ जस्टिस की बात कर लीजिए, अल्पसंख्यक जो रहे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1968 से 1970 तक देश के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग 1977 से 78 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जस्टिस अजीज मुशब्बर अहमदी 94 से 97 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जस्टिस सैम फिरोज भरूचा 2001 से 2002 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुन लीजिए भाई अल्पसंख्यकों के नाम। एमएस गिल 96 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। जेम्स लिंगडो 2001 से 2004, एसवाई कुरैशी 2010 से 2012, नसीम जैदी 2015 से 2017। नरेंद्र मोदी की सरकार थी, आ चुकी थी। दिखता नहीं क्या? ऐसा सोच रहे होंगे आप। सब दिखता है इन लोगों को।
देखना आपको है, क्योंकि यही शशि थरूर जो आज अपने देश पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही थरूर हैं जो कुछ साल पहले तक दुनिया भर में घूम घूम कर भारत की विविधता की कहानी सुनाते थे। दावा करते थे कि एक कैथोलिक महिला ने सिख को प्राइम मिनिस्टर बनाया और मुस्लिम राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। जो मैं कह रहा था ठोकेंगे तो मेमोरी लॉस से कुछ निकल कर आएगा, नहीं आ रहा तो सुनिए क्या बोलते थे शशि थरूर। million a year. But the fact is that the last elections 5 years ago gave the world the extraordinary phenomenon of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi, who then made way for a Sikh, Manmohan Singh, to be sworn in as Prime Minister by a Muslim, President Abdul Kalam, in a country 81% Hindu. Million a year. But the fact is that the last elections 5 years ago gave the world the extraordinary phenomenon of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi, who then made way for a Sikh, Manmohan Singh, to be sworn in as Prime Minister by a Muslim, President Abdul Kalam, in a country 81% Hindu. ये वो थरूर हैं जो कुछ साल पहले तक बताते थे, सोनिया गांधी को बता रहे हैं कि इटालियन महिला, रोमन कैथोलिक, उन्होंने एक सिख को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए रास्ता बनाया और मुस्लिम राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। और आज लिख रहे हैं क्या ये भारत में संभव है? कैसे टाइप करते होंगे ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। उंगली भी तो कांपती होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऋषि सुनक जैसे नेताओं को बाहर के देश स्वीकार कर लेते हैं और इस पर भारत में बधाई दी जाती है, लेकिन जब सोनिया गांधी की बात आती है तो यहां लोग विरोध करते रहे। कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज, उन्होंने ट्वीट किया कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं और बराक ओबामा के पिता कीनिया के थे और इन लोगों को स्वीकार किया गया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के नेता सुनक को बधाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि सोनिया गांधी को जब पीएम बनाने की बात हो रही थी तो ये लोग विरोध कर रहे थे। बॉस, पहली बात तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें कई ऐसे नाम थे महाराष्ट्र के नेताओं के जिनके साथ आपकी पार्टी अभी सरकार चला रही थी, समझे? लेकिन फिर भी मैं एक पार्टी पर सीमित रहता हूं जिसका ट्वीट में जिक्र था। ये लोग ये नहीं बताते कि सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई। सोनिया गांधी श्वेत हैं इसलिए उनका भारत में विरोध नहीं हो रहा था और ऋषि सुनक का भी वहां विरोध हो रहा है, उनकी पार्टी में ही हो रहा है, ये भी बता दिया। यहां तो दूसरी पार्टी कर रही थी, क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर मसला यहां पर यह था कि ये इटली में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी हैं और फिर राजीव गांधी से शादी करके भारत आई। जबकि ऋषि सुनक का मामला अलग है। ऋषि सुनक के दादा भारत से कीनिया गए थे, सुनक के पिता कीनिया से इंग्लैंड गए, लेकिन ऋषि सुनक इंग्लैंड में ही पैदा हुए, वहीं पढ़े। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ था, तो पैदा होने के साथ ही वो ब्रिटिश हैं, बाहर से ब्रिटेन में नहीं आए हैं, पैदाइशी ब्रिटिश हैं वो। ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। इसी तरह से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी मामला है। कमला हैरिस की मां भारत से अमेरिका गई थी, लेकिन कमला हैरिस अमेरिका में ही पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। कमला हैरिस का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। कमला हैरिस का ग्रेजुएशन हार्वर्ड कॉलेज वॉशिंगटन से हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से लॉ की पढ़ाई की। इसी तरह से जो लोग बराक ओबामा का नाम ले रहे हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि बराक ओबामा के पिता कीनिया के थे, मां अमेरिकन थी, लेकिन बराक ओबामा अमेरिका के हवाई में पैदा हुए। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की। लेकिन सोनिया गांधी ना भारत में पैदा हुई, ना भारत में पली बड़ी, ना भारत में पढ़ाई की, वो शादी के बाद भारत आई थी। इसलिए कुछ लोगों का विरोध था। वो विरोध गलत सही उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन करना है तो कम से कम बेसिक चीजें तो देख लीजिए। इसी बीच महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं ने भी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए मौका निकाला और यह कह दिया कि यह गर्व की बात है कि यूके में पहली बार भारतीय मूल का पीएम बनने जा रहा है। भारत में सब जश्न मना रहे हैं
लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यूके ने अल्पसंख्यक को पीएम के तौर पर स्वीकार कर लिया, जबकि हम अब भी सीए और एनआरसी जैसे विभाजनकारी और भेदभाव वाले कानूनों से जकड़े हुए हैं। महबूबा मुफ्ती, इनको तो पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इतने साल हो गए, क्यों वहां पर अब तक कोई हिंदू सीएम नहीं बन पाया? मैडम, हिंदू तो वहां अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की बहुत चिंता है, तो कभी हिंदू को भी सीएम बनाती ना, वहां तो नहीं बनाया। क्यों कश्मीर में नए वोटर जोड़े जाते हैं तो ये लोग विरोध करते हैं? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इन्हें डर है कि इससे हिंदू सीएम बनने की संभावना बढ़ जाएगी, और ये लोग अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। एक बात और है, कश्मीर के अंदर 1990 के दौर में जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, वो सब इन जैसे नेताओं को नहीं दिखता, नहीं दिखता। महबूबा मुफ्ती जी, आपका भी मेमोरी लॉस है। और ये वो महिलाएं जिनके पिताजी खुद इस देश के गृह मंत्री रह चुके, और वो लोग बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए इस देश में क्या हुआ नहीं हुआ। 1990 में जो कश्मीर का दौर था, 1300 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू जो है उनकी टारगेट किलिंग हुई, टारगेट किलिंग 1300 से ज्यादा। तब कहां थी महबूबा मुफ्ती? 3 लाख का पलायन हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, तब कहां थी महबूबा मुफ्ती? 3 लाख लोग का जब पलायन हो रहा था। और 1991 से 1996 के बीच 32,000 कश्मीरी हिंदुओं के घर जलाए गए थे। तब अल्पसंख्यकों के लिए प्रेम कहां चला गया था आप लोगों का? लेकिन आज 2024 के लिए एजेंडा तय करना है तो सबको अल्पसंख्यक दिख रहा है।